हाँ जी, तो बात कर लेते हैं साइकिल की। ये वीडियो थोड़ी 2 पार्ट में आ गई है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। बात कर लेते हैं यूरिया साइकिल की। तो यूरिया साइकिल के स्टार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है और अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोनिल पी सिंथेस फर्स्ट एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास आया कार्बोनिल फॉस्फेट, और इस पूरे प्रोसेस में 2 ATP मॉलिक्यूल से हमें 2 ADP मॉलिक्यूल मिलते हैं नेक की प्रेजेंस में। अब ये नेक क्या होता है? नेक का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब यहाँ से हमारा 5 स्टेप प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें से पहला जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो बाकी के स्टेप होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। तो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कार्बोनिल फॉस्फेट से सिट्रुलिन बनता है, जहाँ पर एक फॉस्फेट आयन निकलता है। सिट्रुलिन से एस्पार्टेट की प्रेजेंस में हमारा एग्रेनोसक्सेनेट बनता है। ये पहला स्टेप हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो चुका है, कार्बोनिल फॉस्फेट से सिट्रुलाइन बनने का। अब यहाँ से जितने भी बाद के स्टेप है, 4 स्टेप, वो साइटोसोल में होंगे, जिसमें से पहला है आपका सिट्रुलिन से एग्रोसक्सेनेट बनने का, जो कि एस्पार्टेट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसके बाद एग्रोसक्सेनेट से हमारे पास यहाँ पर बीच में निकलता है फ्यूमेरेज निकल जाने के बाद यहाँ पर एग्रेनो सक्सेनेट की प्रेजेंस में क्या बनता है? एग्रेनिन बनता है। एग्रेनिन से एग्रीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा ऑर्थोनिन बनता है, और एग्रेनाइन से ऑर्थोनिन के बनने के प्रोसेस में वाटर से यहीं पे क्या बनता है? हमारा यूरिया बनता है, और यही यूरिया आगे यूरिन की फॉर्म में बदलता है और एक्सक्रीशन इसका होता है। यहाँ से ऑर्थोनिन से ये साइकिल दोबारा आपकी स्टार्ट होती है। ऑर्थोनिन से फिर कार्बोनिल फॉस्फेट से सिट्रोलिन से एग्रोसक्सेनेट से आपका एग्रेनिन से ऑर्थोनिन से फिर दोबारा से आपकी साइकिल चलती रहती है। बात करें अगर हम एंजाइम की, तो यहाँ पर जो सबसे पहला एंजाइम साइकिल में काम करता है वो होता है हमारा कार्बोनिल पी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम यहाँ पर आता है वो होता है एस्पार्टेट। तीसरा एंजाइम जो होता है वो होता है हमारा एग्रेनोसक्सेनेट, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका एक निकलता है साइड प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं फ्यूमेरेज। और लास्ट स्टेप में वाटर से हमारा बनता है यूरिया, वो भी एग्रेनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो आई होप आपको ये साइकिल समझ में आई होगी। अगर हम बात करें एक सिंगल रिएक्शन से इसको समझने की, तो देखिए हमारे पास अमोनियम आयन प्रेजेंट था, एस्पर्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, इन सब से हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? यूरिया, फ्यूमेरेज, ADP, AMP प्लस PI यानी कि फॉस्फेट। देखिए PI यानी कि फॉस्फेट यहाँ पर निकला, फ्यूमेरेज यहाँ पर आया, फ्यूमेरेज आपका ये रहा। फ्यूमेरेज के बाद था आपका ADP और AMP। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ADP बना हुआ है, PI आपका यहाँ है, और AMP आपका यहीं ATP से निकलता है। तो आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसका एक फ्लो चार्ट में अभी आपको क्लियर करवाती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहले CO2 प्रेजेंट था और साथ के साथ अमोनियम आयन प्रेजेंट था। इन दोनों से हमारे पास बना आपका कार्बोनिल फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम आया वो था हमारा कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। इस प्रोसेस में हमारा ATP से बना ADP, वो भी नेग की प्रेजेंस में। और नेग मैंने आपको बताया था क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब उसके बाद आपका क्या होगा? कार्बोनिल फॉस्फेट से अब हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है। तो पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्या होता है? कार्बोनिल फॉस्फेट से बनता है आपका सिट्रोलिन। सिट्रोलिन से बनता है हमारा एग्रीनो सक्सीनेट। एग्रीनोसक्सीनेट से बनता है आपका आर्जिनिन से बनता है ऑरेंथाइन, और लास्ट अगेन आपका कार्बोनिल फॉस्फेट। इसमें से जो आपका पहला स्टेप था ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोनिल फॉस्फेट से सिट्रुलिन बनने का, और इसके बाद वाला जितना भी होता है वो होता है आपका साइटोसोल में। पहला स्टेप
दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और अगेन पांचवा स्टेप। तो पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंड जो रेस्ट ऑफ 4 हुए वो आपके साइटोसोल में। बात कर लेते हैं प्रोडक्ट और एंजाइम की। तो यहाँ पर आता है आपका पीआई यानी कि फॉस्फेट प्रोडक्ट में निकलता है। यहाँ पर जो एंजाइम आपका आता है वो होता है एस्पार्टेट। यहाँ जो एंजाइम आपका काम करता है वो होता है आपका एग्रीनोसक्सीनेट। यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो होता है फ्यूमेरेज। यहाँ पर जो आपका साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है H2O यानी वाटर से यूरिया। यहाँ जो एंजाइम काम करता है वो करता है अर्जिनेस। ठीक है, देखिए आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर एंजाइम नाम याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं, प्रोडक्ट से एंजाइम का नाम बन जाता है। देखिए यहाँ पे बना कार्बोनिल फॉस्फेट, तो यहाँ पर जो एंजाइम ने काम किया वो कौन सा था, कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। यहाँ पर आपका बना एग्रीनोसक्सीनेट, यहाँ जो एंजाइम ने काम किया वो था आपका एग्रीनोसक्सीनेट। यहाँ पर आपका था आर्जिनिन, यहाँ पर जो एंजाइम ने काम किया वो गया आपका आर्जिनेज। जो आपको बेसिक चीज़ें हैं खाली वो याद रखनी है, यानी कि प्रोडक्ट याद रखना है। जैसे कि किससे क्या बनेगा, CO2 अमोनिया से बना आपका कार्बोनिल फॉस्फेट, कार्बोनिल फॉस्फेट के बाद सेट्रोलिन, सेट्रोलिन के बाद आर्गेनोसक्सीनेट, आर्गेनोसक्सीनेट के बाद आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद ऑर्थेनाइन, ऑर्थेनाइन के बाद फिर से आपका ये। एक बार आपने प्रोडक्ट याद कर लिए, फिर आपको याद करने हैं एंजाइम। तो पहले था आपका कार्बोनिल फॉस्फेट एंजाइम 1, फॉस्फेट सिंथेस 1, फिर आपका दूसरा एंजाइम आया एस्पर्टेट, तीसरा एंजाइम आया एर्जिनोसक्सीनेट, चौथा एंजाइम आया आर्जिनेज। फिर आपको याद करना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बना ATP से ADP, यहाँ पे बना PI यानी कि फॉस्फेट, यहाँ पे बना फ्यूमेरेज और यहाँ पे बना यूरिया। हो गई आपकी साइकिल कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक समझ में आई होगी। और इस वीडियो से पहले अगर आपको इस साइकिल की थ्योरी समझनी हो तो इससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखना, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखना। आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। थैंक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू।